Hello bachcho, let us read the question. The question says, which of the following is essential for the conversion of pyruvic acid into acetyl coenzyme A? A. LAA, B. NAD, C. TPP, and D is all of these. Now, the key concept involved in this question is aerobic respiration. हमें बोल रहा है कि पायरुविक एसिड को एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट करने के लिए इनमें से क्या एसेंशियल है। सबसे पहले तो हम देखें कि ये पायरुविक एसिड आया कहाँ से। अगर हम रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो हम सबसे पहले हमारे दिमाग में नाम आता है ग्लाइकोलाइसिस का। ग्लाइकोलाइसिस का नाम इसलिए आता है क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस एक यूनिवर्सल प्रोसेस है। चाहे वो एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा हो, चाहे वो एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा हो, ये प्रोसेस होगा ही होगा। और एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है तो ये ओनली प्रोसेस है जो उस ऑर्गेनिज्म में होने वाला है। तो अगर मैं ग्लाइकोलाइसिस की बात करूं, एक 10 स्टेप प्रोसेस है और इस प्रोसेस में होता क्या है, हमारा ग्लूकोज जो है वो साइटोसोल में, साइटोप्लाज्म में किस में कन्वर्ट होता है, 2 मोल पायरुविक एसिड में। फर्दर कुछ एनर्जी यूज होती है, कुछ रिलीज होती है यहाँ पे, राइट। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन एंड ऑल होता है। इसके बाद ये जो पायरुविक एसिड है हमारा, जो हमें ग्लाइकोलाइसिस से मिला है, ये पायरुविक एसिड जो है कन्वर्ट होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए में। वो सिर्फ तब होगा जब हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन चल रहा है। इस रिएक्शन को हम कहते हैं लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जो मेन प्रोसेस है, क्रैब साइकिल जो हमारी चलने वाली है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, और जो ग्लाइकोलाइसिस था, ये दोनों ही जो रिएक्शंस हैं उनको लिंक करता है, इसीलिए नाम पड़ा है लिंक रिएक्शन। होता क्या है इस लिंक रिएक्शन में? इस लिंक रिएक्शन में हम लेते हैं, हमने जो 2 मोल पायरुविक एसिड के बनाए थे, 2 मोल पायरुविक एसिड के जो हमने लिए थे, इसके साथ हम लेते हैं कोएंजाइम ए, राइट। अब ये कोएंजाइम ए भी कोफैक्टर ही है, अभी बताते हो किसका कोफैक्टर है। कोएंजाइम ए लेते हैं, इसके साथ 2 NAD+ लेते हैं, और यहाँ पे हम यूज करते हैं पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स, और हमें क्या मिलता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए, राइट। साथ साथ ये हमारा 2 कार्बन कंपाउंड है, 2 मिलते हैं, 2 CO2 मिलती है, और साथ ही साथ हमें रिड्यूस्ड NADH2 मिलता है। अब ध्यान रखना, ये जो पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स है, इसमें हमारी 5 कोफैक्टर्स होते हैं। कितने कोफैक्टर्स होते हैं? 5 कोफैक्टर्स। अब उन कोफैक्टर्स के नाम क्या क्या है? पहला है TPP। TPP का मतलब है थायमिन पायरोफॉस्फेट, ठीक है। सेकंड जो है हमारा वो है LA, दैट इज लिपोइक एसिड। तीसरा जो कोफैक्टर है हमारा वो है कोएंजाइम ए, राइट, जिसको हम डायरेक्टली हमारी रिएक्शन में जो लिखा जाता है। चौथा जो हमारा कोफैक्टर है वो है मैग्नीशियम आयन, और 5वें कोफैक्टर का नाम है NAD+, या क्वेश्चन में इसी को NAD लिखा गया है, जो कि अगेन हमारी रिएक्शन में क्या हो रहा है, डायरेक्टली यूज हो रहा है। तो यहाँ पे हमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सा एसेंशियल है, तो LAA भी एसेंशियल है, लिपोइक एसिड, NAD ये भी एसेंशियल है हमारा, और TPP भी एसेंशियल है, दैट इज थायमिन पायरोफॉस्फेट। सो द फाइनल आंसर विल बी ऑप्शन D, that is all of these. I hope you understood it well. All the best. Thank you.